नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो? तो आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना यह शब्द, फिर देखना चमत्कार जिसके लिए आपने यह उपाय किया था, कैसे वह आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दिव्या वाणी, पूरा शरीर संचालित होता है दोस्तों। नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगी कि भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपनी नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उस मंत्र को आप किसी भी समय अपनी अनामिका उंगली को नाभि में रख करके उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 हर बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 3 हर बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल दिव्या वाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसी इमरजेंसी स्थिति में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपनी अनामिका उंगली को रखें। आप निचले हिस्से से भी अनामिका उंगली को अपनी नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र AUM है। जी हां दोस्तों, AUM मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपनी अनामिका उंगली को अपनी नाभि पर रख करके AUM मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करना है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे आपका ध्यान अपनी नाभि के ऊपर रखी उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 100% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उस स्पंदन को महसूस करने लगेंगे। और दोस्तों, ये स्पंदन ही सब कुछ होता है। स्पंदन में ही स्वयं प्राणपुर ही महसूस करने लगेंगे। और नाभि के ऊपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और वह आपको ना मिले। जी हां दोस्तों, अगर आपके शरीर
में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे। तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होने लगेगी। जहां भी आप जाएंगे, चाहे समाज में हो या फिर कार्य क्षेत्र में, वहां पर आपको भरपूर मान सम्मान, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रिया को करने से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके जो शरीर में चक्र बने हुए हैं वह भी जागृत होने लगेंगे। आप धीरे धीरे करके स्वयं प्राणपुर से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और उस चीज के प्रभाव से आपके जीवन में ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस धरातल पर जितनी भी प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं, उन सभी शक्तियों का आविर्भाव नाभि से हुआ है। ऐसे में जब आप इस क्रिया को करेंगे तो वह सभी प्रकार की शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। एक बार बस आप शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार अपनी नाभि के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको वह सभी चीज प्राप्त होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करना तो केवल आपको ही है। हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं, और अगर आप इन चीजों में विश्वास करते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना और कैसे लाभ होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उबलते हुए चाय में डाल दे ये चीज, स्त्री आपको मिलने के लिए तड़प उठेगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या वाणी में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि आप उबलते हुए चाय में इस चीज को डाल देते हैं तो स्त्री आपको मिलने के लिए तड़प उठेगी, बेचैन हो जाएगी, बिना आपको देखे नहीं रह पाएगी, बिना आपसे मिले नहीं रह पाएगी, आपको बार बार कॉल करेगी, मैसेज करेगी, आपको अपने पास बुलाएगी, आपके बाहों में गिरेगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण का उपाय बताने जा रहा हूं। यदि कोई स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, वह स्त्री आपकी बात को नहीं मानती है, आपकी बात को मजाक में उड़ा देती है या टाल देती है। यहां तक कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसा करती हैं कि आपसे पैसा लेती हैं, आपके पैसों से मौज मस्ती करती हैं, लेकिन जब आप मोहब्बत करने को कहते हैं तो आपको मना कर देती हैं। आपका मन व्याकुल हो जाता है, आपका मन परेशान हो जाता है, तो आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि टोने टोटके पर अगर आप विश्वास करते हैं, इस विद्या पर अगर आप विश्वास करते हैं, तो आज ही इस टोटके को करके देखें। आपको स्त्री का प्यार मिलेगा, स्त्री का मोहब्बत मिलेगा। वह आपके दासी बन करके रहेंगी, जहां बुलाएंगे वहां पर आएंगी, रात में हो चाहे या दिन में हो, जहां पर बुलाओगे वहां पर वह आने को मजबूर हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? उबलते हुए चाय में कौन सी चीज को डालना है? तो आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी वस्तु बताऊंगा जिस वस्तु के अंदर में भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा रहती है, माता पार्वती की कृपा रहती है, और माता पार्वती की कृपा को पाने के लिए और भगवान शंकर जी की कृपा को पाने के लिए इस उपाय को करें, लेकिन गलत प्रयोग में ना करें। अगर जीवन भर के लिए उसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जीवन भर के लिए आप उसका मोहब्बत को पाना चाहते हैं, और कोई सही काम के लिए आप यह कर रहे हैं, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। तो कैसे होगा, चलिए मैं बताने जा रहा हूं। सुबह सुबह जब भी आपको ये चाय जो बनानी है वह आपको अपने हाथ से बनानी है। सुबह सुबह को जब भी आप चाय पीते हैं तो अपने हाथ से आपको इस चाय को बना करके आपको पीनी है, लेकिन जब चाय उबलने लगे तो वह वस्तु को उस चाय में डाल देना है। उसी चाय को आपको पीनी है, चाय को किसी को देना नहीं है। तो कैसे करना है, आइए बताता हूं। तो एक ऐसी वस्तु मैं बताने जा रहा हूं। उस वस्तु को क्या करना है, रात के समय में पहले इस वस्तु से एक विधि करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि यह वस्तु कौन सी चीज है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप मेरे सारे आने वाले वीडियो देख सकें। रात के समय वह वस्तु को हाथ में रखकर 2 मिनट तक उस स्त्री का नाम लें। हाथ को कसकर मुट्ठी बंद कर लीजिएगा। अब 2
मिनट तक उस स्त्री का नाम लेकर उसको ध्यान लगाइए और उस वस्तु के ऊपर फूंक मारिए। फूंक 7 बार मारनी है। उसके बाद आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइएगा। रात के समय में सुबह में जब भी आपकी नींद टूटे तो उस स्त्री का नाम 7 बार लेते हुए आप उठिए और सबसे पहले आप किचन में चले जाइए और चाय बनाइए। चाय पूरी तरह से जब उबलने लगेगा, वह वस्तु जो है फिर से 7 बार उस स्त्री का नाम लें और फिर उस वस्तु को चाय में डाल दीजिएगा। उबलते हुए चाय में 2 मिनट तक चाय को उबलने दें। उसके बाद उस स्त्री का नाम लेकर के चाय को आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। उस वस्तु का नाम है नमक। सेंधा नमक जो होता है उसका रंग काला होता है, वह आपको ले लेना है और उस नमक का प्रयोग करना है। और सुबह ही आपको वह स्त्री जिसके लिए यह उपाय आप कर रहे थे, वह आपसे खुद मोहब्बत का इजहार करेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आपने अभी तक दिव्या वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नमस्कार।